शेंजन कंट्रीज की वो बैड मैसेज जो पाकिस्तान की स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। सबसे मेन वजह आपको उन एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। इन 8 कंट्रीज को अगर आप अपनी विश लिस्ट में से निकाल देंगे तो आई थिंक सो आपका 2026 में यूरोप जाने का सपना बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है, मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेंजन कंट्रीज को और शेंजन कंट्रीज की वो बैड मैसेज जो पाकिस्तान की स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, जिसमें आपकी जो वीज़ा रेशो है बहुत वीक है, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस होता है। साथ ही साथ सबसे मेन वजह आपको उन एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। तो अगर आप यूरोप का 2026 में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद साबित हो सकती है, इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इन 8 कंट्रीज़ को अगर आप अपनी विश लिस्ट में से निकाल देंगे तो आई थिंक सो आपका 2026 में यूरोप जाने का सपना बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा हो सकता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूरोप मूव होते हैं। यूरोप मूव होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होती है। एक तो आपको शेंजन कंट्रीज में 27-28 कंट्रीज घूमने का मौका मिलता है। दूसरा, आपको जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं वो आपको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन्स देते हैं, जिसमें आपकी जो कॉस्ट है वो ओनली बहुत कम रह जाती है। विद इन अंडर 7 लाख, अंडर 8 लाख, अंडर 10 लाख के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। और ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनकी बहुत ज़्यादा लो फी होती है, जो लिविंग कॉस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा कम मिलती है। तो इस वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो यूरोप को जो है वो प्रेफर करते हैं। बट इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो बिना रिसर्च किए हुए और किसी भी किस्म की चीज़ को देखते हुए वो ऐसी कंट्री की जो है वो सिलेक्शन कर लेते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, जिसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है, जिसमें आपका वीज़ा डिले होता है, जिसमें आपकी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं होती और उसका एम्बेसी इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ होता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए 8 ऐसे कंट्री मैं लेकर आया हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप लोग, मैं बोलूँगा कि आप लोगों को 2026 में इन कंट्रीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला कंट्री जो मैंने चूज़ किया है वो आपके लिए किया है इटली। एज़ यू नो, इटली में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं। एडमिशन लेना बहुत इजी है इटली में, आपको एडमिशन मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है आपकी अपॉइंटमेंट्स का। यहाँ पे पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो अपॉइंटमेंट्स का एक माफिया है वो सेल करता है 4 से 5 लाख रुपए, इवन के 7 लाख रुपए तक की भी अपॉइंटमेंट जाती है। बट इसके साथ साथ क्या आपको अपॉइंटमेंट्स के साथ आपके वीज़ा की गारंटी है? कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट आपको वीज़ा की गारंटी नहीं देता। जस्ट एडमिशन लेना इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती, इवन कि आपका वीज़ा ग्रांट हो। तो इसमें जब आपका वीज़ा नहीं लगता, तो जब आपके पास इतनी हर्डल्स हो रही हैं इटली के लिए, तो आप लोगों को ये कंट्री 100% अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 7-8 लाख रुपए लगाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। होगा क्या कि आपके 7-8 लाख रुपए वापस तो नहीं आएगा जो आपने दिया। इसमें कंसल्टेंट भी अपनी फीस भी चार्ज करते हैं, सब कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका जो आप मनी वेस्ट हुई, एट द एंड आपको वीज़ा की गारंटी भी नहीं मिली और वीज़ा भी नहीं मिला। तो आई थिंक सो इटली उनमें से एक कंट्री है जो जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा है। आप लोगों को इटली जो है वो इसको अवॉइड करना चाहिए 2026 में। दूसरा कंट्री है पोलैंड। पोलैंड इन अफोर्डेबल एजुकेशन प्लान है, जिसमें आपकी जो फ़ी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत लो रहती है। ये जो कंट्री है पोलैंड का, अगर मैं बोलूँ अगर 100 स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करें पाकिस्तान से पोलैंड के लिए, तो आई थिंक बड़ी मुश्किल से कुछ 10 या 15 स्टूडेंट्स का वीज़ा लगेगा। ये मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ। इसकी वीज़ा रेशो ओनली मैं बोलूँगा कि जस्ट जो है वो वीज़ा रेशो 10% या 20% से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो रिजेक्शन रेट इसका जो है 90% प्लस है। तो इसको भी, पोलैंड को भी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल भी 2026 में पोलैंड को आपने नहीं करना। इसमें पोलैंड के लिए आपको बहुत सारे वर्क परमिट्स की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए भी। तो आप लोगों ने ना वर्क परमिट लेना है पोलैंड का और ना ही आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने इस चीज़ को ऐड करना। जो तीसरा कंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे जो है वो फ़ायदा उठा चुके हैं और हम इसमें से हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो है जर्मनी। जर्मनी
सारी दुनिया जानती है कि फ्री एजुकेशन की यहाँ पे है, जहाँ पे मिनिमम आपकी जो फ़ी है वो 200 यूरो से लेकर 400 यूरो तक चलती है और मैक्सिमम 600 यूरोज़ हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, इन्होंने एक न्यू पोर्टल स्टार्ट किया था जिसमें अगर स्टूडेंट्स के 7 बैंड है, 6.5 बैंड तक हैं, तो उनको जो स्लॉट्स हैं वो अर्ली मिल सकती है अपॉइंटमेंट की, बट अदरवाइज़ आपको 7-8 माह से पहले जर्मनी की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलती। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग 7-8 महीने वेट कर सकते हैं, तो आप जर्मनी को कंसीडर कर सकते हैं। जर्मनी का जो वीज़ा रेशो है वो तकरीबन 92% है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, 100% वीज़ा रेशो नहीं है। वीज़ा मिल जाता है अगर आपके अच्छे बैंड हैं, अच्छी आपके नंबर है, अच्छी प्रोफाइल है, तो इसमें आप कंसीडर कर सकते हो इस चीज़ को, अगर अपॉइंटमेंट का आपको मसला नहीं है तो। लेकिन 2026 में जो हमने चीज़ें देखी हैं, आप लोगों को 2026 में जर्मनी को कंसीडर नहीं करना चाहिए। चौथा कंट्री है स्पेन। स्पेन आपको सबसे बड़ा जो मसला है स्पेन का है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन जो है वो मैंडेटरी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट्स आती हैं कि ये ट्रांसलेट करवाएं डॉक्यूमेंट्स, ये ट्रांसलेट करवाएं, तो बंदा ट्रांसलेशन करवाने में ही चक्कर में आपके पाँव जो है घिस जाते हैं। और उसके बाद आपका जो स्पेन का जो प्रोसेस है VFS ग्लोबल ऑफिस के थ्रू होता है, तो आपको किसी और कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाता है वीज़ा रेशो इंतहाई वीक है, 50% तक वीज़ा रेशो है। इवन कि आप लोग अच्छी प्रोफाइल भी अगर आपकी है तो भी आपको वीज़ा रेशो नहीं होगा। स्टूडेंट को भी आई थिंक मैं बोलूँगा 2026 में स्पेन को भी आप लोग अवॉइड करें। ये आपका चौथे नंबर पे स्पेन आता है जिसको मैंने बोला है आप अवॉइड करें। जो पांचवा कंट्री है वो लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यूरोप का बहुत रिचेस्ट कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है और उसमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी हाई है। तो अगर हाई स्टूडेंट के पास अच्छा बैंड स्कोर है, अच्छी प्रोफाइल है, 3 CGP है, अच्छे नंबर है, गैप नहीं है, तो लग्जमबर्ग आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें भी आपकी जो वीज़ा रेशो है वो 50-50 है और आपको इसमें चांसेस जो होते हैं एप्लीकेशंस के वो ज़्यादा रिजेक्ट होने के होते हैं। तो अब जब आपको 2 महीने बाद 3 मंथ्स के बाद ऑफ़र लेटर ही नहीं मिलना और आपको रिजेक्शन मिल जाएगी ऑफ़र लेटर की, तो उसके बाद आपके पास दूसरी ऑप्शन भी नहीं रहेंगी आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए या एप्लीकेशन के लिए। तो लग्जमबर्ग भी आपके 5वें नंबर पे आता है, इसको भी आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना। छठा कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऑस्ट्रिया का मैक्सिमम खर्चा अगर बोलूँ ना, तो आपका 7 लाख रुपए के अंदर आप ऑस्ट्रिया जा सकते हो। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, बट इसका जो लीगलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर मैं एक आपको मिनिमम प्रोसेस बताऊं तो इसका 1.5 ईयर 2 इयर्स का प्रोसेस है। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अगर आप इतना अरसा काम कर सकते हो, मतलब 1.5 साल में आपको चक्कर ही लगने हैं, आपके जगह जगह पे आपने चीज़ें पहुंचानी है, कभी यूनिवर्सिटीज़ को, कभी लीगलाइजेशन, कभी वकील के साथ, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हो जाकर। ऑस्ट्रिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा भाषण दिया हुआ है। बट आई थिंक सो अगर आप लोग इसमें वेट कर सकते हैं देन ऑस्ट्रिया को आप चूज़ करो। तो आई थिंक सो जो स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम की जो कदर होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ऑस्ट्रिया में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो आप 2026 में ऑस्ट्रिया को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अवॉइड करो 2026 में। सातवां कंट्री है पोर्तुगल। पोर्तुगल स्टूडेंट और इजी इमिग्रेशन पर्पस के लिए हर बच्चे को पता है कि जी आप वहाँ पे जाके फाइल लॉगिन करते हैं, 2 साल में आपको PR मिल जाती है, 2 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और जितनों को मिला है पासपोर्ट मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। तो आई थिंक सो इसको भी आप अवॉइड करें। एम्बेसी स्लॉट्स आपको अनअवेलेबल हैं, मिलती नहीं है। और एम्बेसी का जो मोस्टली जो पुर्तगाल की एम्बेसी का जो पर्पज़ है या मोस्टली फोकस होता है वो है विजिट वीज़ा के ऊपर या सीजनल वर्कर वीज़ा के ऊपर होता है। तो स्टूडेंट वीज़ा के जो कैटेगरी में वो ज़रा पीछे हैं और उस वजह से वो डिले हो जाते हैं और इसका एम्बेसी इंटरव्यू भी वो लेते हैं काफ़ी, जो कि टफ होता है। तो आई थिंक पुर्तगाल को भी आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। रिचेक पब्लिक हमारे आज का लास्ट नंबर है। रिचेक पब्लिक, इसकी फ़ी तकरीबन 8,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक जाती है। थोड़ी सी फ़ी हार्ड साइड पे है। पहले जो इसकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो दिन में 1 या 2 मिल जाती थी, बट अभी उसको भी टफ हो गया है। इसके भी अपॉइंटमेंट्स का मसला है और वीज़ा भी डिले है, प्रोसेस भी डिले है, जिसकी एंड पे आपको रिजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई थिंक सो रिजेक्ट पब्लिक को भी
आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये सारे 8 कंट्री या 7 कंट्री जो मैंने बताए हैं, अगर ये बहुत पॉपुलर कंट्री है, अगर हम इसमें अप्लाई नहीं करते तो हम किस में अप्लाई करते हैं? यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मेरी वीडियो यूट्यूब पे है जिसमें मैंने अंडर 7 to 8 लाख आपको कुछ कंट्रीज बताए हैं, जिसमें सारे कंट्रीज। अदरवाइज अगर आप एक स्मूथ प्रोसेस चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि 6,000 यूरोस के अंदर या 7,000 यूरोस के अंदर पर ईयर आपकी फी मिले, तो आई थिंक सो आपको पहला कंट्री फ्रांस, जिसको मैं रेकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा वीज़ा रेशो चल रही है। उसके बाद स्वीडन, स्वीडन बहुत अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तीसरी ऑप्शन है आपके लिए आयरलैंड। चौथी ऑप्शन है आपके पास नीदरलैंड। फिर आपके पास लिथुआनिया आता है। फिर आपके पास लैटविया आता है। ये 6-7 कंट्री आप लोग शेंजन के चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इन कंट्रीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं मैं, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें कि जिस कंट्री की आपको वीडियो चाहिए उसकी वीडियो हम प्रॉपर आपके लिए लेकर आएंगे। सारा एडमिशन प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, कितनी फीस रहेगी, क्या अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट क्या है, सारी तो आप हमारे कमेंट में बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये जो 8 कंट्रीज बताए हैं, आपको ये 2026 में अवॉइड करना चाहिए। जो मर्जी आपको जो सा मर्जी बंदा बोले, जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताए हैं। अदरवाइज अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप गूगल खुद कर ले, आपको सारा डाटा आपको मिल सकता है गूगल के थ्रू कि कितनी जो है वो वीज़ा रेशो, सक्सेस रेट इन कंट्रीज़ का है। आई थिंक सो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।